इब्न अब्बास बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तूर पर पहुंचे, अल्लाह की बारगाह में मचलते हैं, रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, ए रब तबारक व तआला, आज तूने मुझको एक ऐसी नेमत से नवाजा है कि पूरी दुनिया में इस नेमत से किसी इंसान को ना नवाजा। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, थोड़ा सा आवाज बढ़ा दे हल्का सा, सुनेंगे भैया? हाँ हाँ हाँ। हज़रात मोहतरम, मैं अर्ज ये कर रहा था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में पहुंचे, रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, ए रब तबारक व तआला, आज तूने मुझको एक ऐसी नेमत से नवाजा है कि पूरी दुनिया में इस नेमत से किसी इंसान को ना नवाजा। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ए मूसा, मैंने तेरे दिल को मुतवाज़े पाया, इसलिए मैंने तुझको नवाज दिया, मगर ए मूसा सुनो सुनो, फखुज़ मा आतैनाका व कुन मिनश शाकिरीन व मुताला तौहीदी व हुब्बे मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए मूसा, जिस नेमत से तुझको नवाजा गया है उस पर तुम मेरा शुक्र अदा करो और मेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत पर रहो। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में मचलते हैं, रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, ए रब तबारक व तआला, क्या तेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत जरूरी है? अब मुसलमानों, अपनी किस्मत पर जितना नाज करो उतना कम है, अपने मुकद्दर पर जितना फख्र करो उतना कम है, इसलिए कि रब्बे कायनात ने हम गुनहगारों पर एहसान करते हुए हमें उम्मते मोहम्मदिया में पैदा किया है, हमारे मकाम को कितना बुलंद कर रहा है, हमारे दर्जे को कितना ऊंचा कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ए मूसा, अगर मोहम्मद और उसकी उम्मत को इस दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं ज़मीनो ज़मा को पैदा न करता, मैं मकीनो मका को पैदा न करता, मैं लौहो कलम को पैदा न करता, मैं चांदो सूरज को पैदा न करता, मैं नबातात जमादात को पैदा न करता, मैं हैवानात मखलूकात को पैदा न करता, हत्ता कि ए मूसा, मैं तुझे भी पैदा न करता। हदीस कुदसी है, रब तबारक व तआला का फरमाने आली शान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, लौलाक लमा अज़हरतु रब्बिया, ए महबूब, अगर तुझे दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं अपनी रबूबियत का ऐलान ना करता। जब इस हदीस कुदसी पर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे मिज्जत माजिया व हाजरा इमाम इश्क व मोहब्बत की नजर पड़ती है तो पुकार उठते हैं बरेली की मुकद्दस जमीन से, वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहां हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बहुत खूब। हजरात मोहतरम, इस रिवायत से पता चला कि रब्बे कायनात का फरमान है कि अगर महबूब तुझे दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं अपने आप को अल्लाह तस्लीम ना कराता, मैं अपने आप को रब होना तस्लीम ना कराता। मुसलमानों, ये नबी का सदका है कि अल्लाह ने कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा किया है, मगर आज अपनी जिंदगी की तारीख उठाओ, उसी नबी आखिरुज़्ज़मा की आमद के इस पाक महीने में हम मुसलमानों को तो चाहिए था कि गलत कामों से परहेज करके हम कुरान की तालीम पर अपनी जिंदगी के अरकान को पूरा करें, हम अपनी मस्जिदों को आबाद करें, मगर आज भी हालात का जायजा ले सकते हो मुसलमानों। आज हम गली गली चरागा की बात तो करते हैं, हम आमद रसूल के सदका की तो बात करते हैं, मगर हमारी मस्जिदें आज भी वीरान होती हुई नजर आ रही है, हमारी मस्जिदों में नमाजियों की तादाद आज भी घटती हुई नजर आ रही है। मुसलमानों, तुम कब जागोगे? जब तुम्हारा सारा वजूद मिटा दिया जाएगा तब अल्लाह की बारगाह में सजदा करने के लिए आओगे। याद रखो मुसलमानों, अगर अल्लाह की नाफरमानी करोगे ना तो रब्बे कायनात तुम्हें मिटा देगा। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें आबाद रखे तो अपने गांव मोहल्ले की मस्जिदों को आबाद कर दो, अल्लाह तुम्हारे घरों को आबाद कर।
है ना। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की तारीख उठाओ। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला ने नबी की बारगाह में अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका रब्बे कायनात ने ज़मीन व ज़मा से पहले, मकीन व मका से पहले, लौह कलम से पहले, चाँद व सूरज से पहले, नबातात व जमादात से पहले, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने किस शय को पैदा किया? नबी के फरमान को नोट करो मुसलमानों। नबी इरशाद फरमाते हैं, जाबिर, रब्बे कायनात ने ज़मीन आसमान चाँद सूरज से पहले तेरे नबी के नूर को पैदा किया। सुभान अल्लाह मुसलमानों, उस नूर को एक खास मकाम में रखा गया। अब नबी आखिरी ज़मा के पैगाम को नोट करो। आज तुम नबी का उम्मती होने के बावजूद अपनी मस्जिदों को वीरान करते हो। आज नबी आखिरी ज़मा का गुलाम कहने वालों, आज नबी की शरीयत को पामाल करके जिंदगी के अरकान की तुम धज्जियां उड़ाने पर आमादा हो। मगर आओ पैगंबर इस्लाम की जिंदगी की तारीख देखो। नबी आखिरी ज़मा हम गुनहगारों से कितना प्यार कर रहे हैं, हम गुनहगारों को कितना अच्छा मैसेज दे रहे हैं। नबी के फरमान को नोट करो। नबी इरशाद फरमाते हैं, ए जाबिर, मेरे नूर को एक खास मकाम में रखा गया। मैंने जब चाहा कि अल्लाह की इबादत करो तो जानते हो उस नूर ने 2 रकात नमाज नफल का एहतमाम किया। इस तरीके से नमाज की अदायगी की कि 70,000 साल तक कयाम में रहा, 70,000 साल तक रुकू में रहा, 70,000 साल तक सजदे किए। मुसलमानों जरा गौर करो, आज हम 5 वक्त अगर नमाज पढ़ने के लिए भी पहुंचते हैं तो पूरे 24 घंटे के अंदर 5 वक्त की नमाज को तकरीबन 1.5 घंटे के अंदर पूरा कर देते हैं। मगर नबी आखिरी ज़मा की नमाज पर कुर्बान जाओ कि 70,000 साल तक कयाम कर रहे हैं, 70,000 साल तक रुकू कर रहे हैं, 70,000 साल तक जलसा में रहे हैं, 70,000 साल तक सजदा में रहे हैं। ऐ मुसलमानों, नबी के फरमान को नोट करो। नबी इरशाद फरमाते हैं, जब मेरे नूर ने इस तरीके से अल्लाह की इबादत किया तो रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, मेरे महबूब, आज तेरी इबादत से मैं तुझसे राजी हो चुका हूँ। मांग तू क्या मांगता है, जो भी मांगेगा आज तुझे दिया जाएगा, जो भी कहेगा आज तुझे दिया जाएगा। ए मुसलमानों, अगर आज के दौरे जमाना का कोई इंसान होता, कोई आम शख्स होता, तो अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से कोई अल्लाह का वली पैगाम लेकर आता, मेहदावल वालों, अल्लाह ने पैगाम देकर भेजा है, जो आज तुम मांगोगे अल्लाह तुम्हें अता करेगा, जो आज कह दोगे अल्लाह तुम्हें दे देगा। तो दावे के साथ कहता हूँ, दुनिया वालों की सोच ये होती कि रब्बे कायनात पूरी दुनिया के वर हुकूमत दे दे, रब्बे कायनात मुझे बादशाहत दे दे, रब्बे कायनात मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दे। दुनिया के लोगों की सोच और फिक्र ये होती। मगर नबी आखिरी ज़मा की अजमतों पर कुर्बान जाओ, पैगंबर इस्लाम पर करोड़ों सलाम भेजो मुसलमानों। नबी आखिरी ज़मा से रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, महबूब मांगो, जो भी मांगोगे आज तुम्हें दिया जाएगा, जो भी कहोगे आज तुझे अता किया जाएगा। नबी आखिरी ज़मा अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा पेश करते, रब्बे कायनात, मुझे पता है, मुझे मालूम है कि तू मुझे एक कौम का रहनुमा बनाकर भेजेगा, एक कौम का कायद बनाकर भेजेगा। बतक़ज़ाए बशरियत मेरी कौम के लोगों से गलतियां सरजद होंगी, मेरे कौम के लोगों से गुनाह होंगे। ए रब्बे कायनात, अगर तू मुझे कुछ देना ही चाहता है तो मेरी गुनहगार उम्मत की तू मग़फ़िरत कर दे, यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम होगा, यही मेरे लिए सबसे बड़ा हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, ताजदार की आमद, सरवरे कौनैन की आमद, हजरत कारी निसार अहमद साहब किबला। हक है। हजरत समझ में आ रहा ना? बोलूं? थोड़ी देर सुनेंगे। हाँ, तो हजरत मोहतरम अर्ज ये कर रहा था, मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बारे में आओ नबी आखिरी ज़मा की आमद पर जिक्र करता हुआ चलो। मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत दुनिया में किस शान से हुई है मुसलमानों। आज हम और आपके घरों में भी बच्चों की पैदाइश होती है, मगर पैदाइश किस अंदाज से होती है और नबी की विलादत किस अंदाज से हुई है, आओ मैं आपको बताता चलो। मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में किस शान से तशरीफ लाते हैं। हजरत सैयदा आमिना की बारगाह में लेकर चलो। हजरत सैयदा आमिना बयान करती है, जब मेरा बेटा मोहम्मद दुनिया में आने वाला था, जब मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत होने वाली थी, तो मैं अपने आप में क्या देखती हूँ कि जैसे ही पहला महीना लगा, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारकबादी देने के लिए आए, इसी तरीके से एक बाद दीगरे हर एक महीना गुजरता जाता था, कोई ना कोई नबी आकर मुझे मुबारकबादी पेश करता था। मुसलमानों, यही से एक और
पैगाम देना चाहिए था हो। आओ नबी आखिरुज़्ज़मा के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में लेकर चलो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है ए मुसलमानों जो काबा के मुतवल्ली है, खानदान कुरैश के सरदार है, सरदार कुरैश हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में कुछ लोग आते हैं, अर्ज करते हैं खानदान कुरैश के सरदार कुरैश सुनो सुनो, अब्दुल मुत्तलिब आपके बेटे अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका है, आपका बेटा दुनिया से रुखसत हो चुका है, मगर आपकी बहू आज ही अरब के कानून और आपके दस्तूर को फॉलो नहीं कर रही है, उस पर अमल नहीं कर रही है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा था क्यों? उन लोगों ने कहा कि आपकी बहू आमिना जो है ना वो अपने आप में खुशबू लगाकर चला करती है, जबकि अरब का दस्तूर है कि जब किसी का शौहर दुनिया से रुखसत हो जाता है, जब किसी का शौहर दुनिया से चला जाता है तो उसकी जो बीवी होती है वो सोग मनाया करती है, पूरे साल सोग मनाया जाता है। अरब के दस्तूर के खिलाफ आपकी बहू काम कर रही है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब इस पैगाम को सुना है अपनी बीवी हजरत फातिमा के पास आते हैं। ये हजरत फातिमा कौन है? ये नबी आखिरुज़्ज़मा की दादी जान है। हजरत फातिमा से कहते मेरी शरीके हयात मेरी बहू अरब के दस्तूर के खिलाफ काम कर रही है। हजरत फातिमा ने कहा था मेरे सरताज वो कौन सा दस्तूर है, वो कौन से खिलाफ काम कर रही है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी बीवी हजरत फातिमा से दरियाफ्त करते हैं मेरी शरीके हयात सुनो, अरब का दस्तूर ये है कि जब किसी का शौहर इंतकाल हो जाता है, जब किसी का शौहर दुनिया से रुखसत हो जाता है तो उसकी बीवी को उसको सोग मनाना पड़ता है, मगर मैंने सुना है कि हमारी घर की बहू जिस रास्ते से चलती है उस रास्ते में खुशबू का अंबार लग जाता है, मुझको अंबर की खुशबू आने लगती है, वो खुशबू लगा कर चला करती है, जरा आप उससे पूछिए। हजरत फातिमा कहती है मेरे सरताज सुनो सुनो, इस बात को आप मुझसे ना कहे, एक दिन मैंने भी जब देखा कि मेरी बहू जिस रास्ते से गुजरती है उस रास्ते से खुशबू का अंबार निकल जाता है, तो मैं एक दिन हजरत आमिना से पूछने के लिए गई, जैसे ही अपने आप में घर में दस्तक दिया, अपनी जबान से सिर्फ आमिना का जुमला इस्तेमाल किया था, मैंने क्या देखा कि सैयदा आमिना के पेशानी से एक नूर निकलता है और मेरे अंदर आ जाता है, मुझे कशी तारी होती है, वहीं पर मैं बेहोश हो जाती हूँ। थोड़ी देर के बाद मुझे होश आया तो मैं अपने घर को चली आई, मेरे अंदर इतनी हिम्मत और ताकत ना थी कि मैं सैयदा आमिना से इतना सवाल कर सकूं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मेरी बीबी आज अरब के अंदर लोग उसी पर गुफ्तगू कर रहे हैं, उसी पर बात कर रहे हैं कि खानदान कुरैश का सरदार जो है वो अपने बहू को अरब के दस्तूर के मुताबिक जिंदगी के अरकान को नहीं पूरा करा रहा है, जरा चलकर उससे जायजा लिया जाए। हकीकत में मुसलमानों हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी शरीके हयात हजरत फातिमा के साथ जब हजरत सैयदा आमिना के दरवाजे पर आए हैं, ए मुसलमानों आओ देखो एक बहू अपने ससुर का किस तरीके से एहतराम करती है। आज के जमाने का माहौल देख लो, इसी मेहदावल अमरडोबा की जमीन का जायजा ले लो, एक बहू अपने ससुर का एहतराम तो बहुत दूर की बात है, ससुर के कॉलर पर हाथ डालती हुई नजर आती है, ससुर को गालियां देती हुई नजर आती है। अगर वक्त पड़ जाता है ना तो यही जो थाना करीब में है उसकी कॉलर पकड़ कर घसीट कर थाने में पहुंचाने पर आमादा होती है। ए मुसलमानों आज ससुर भी कम नहीं है, आज एक ससुर अपनी बहू के गले पर हाथ रखकर कहता है मेरी बहू मेरी फ्रेंड है, मेरी बहू तो मेरी दोस्त है। इस तरीके से आज लोगों ने अपनी शरीयत इस्लामिया के वकार को मजरू किया है, मगर आओ सैयदा आमिना ने अपने ससुर का किस तरीके से एहतराम किया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब उनके घर पर पहुंचे हैं, सैयदा आमिना खड़ी होकर इस्तकबाल करती है, पर्दे की आड़ में जाकर सलाम अर्ज करती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी बहू से दरियाफ्त करते हैं बहू मैंने सुना है कि तुम जब भी इस गली से निकलती हो तुम खुशबू लगाकर जलती हो, क्या तुम्हें मेरे बेटे अब्दुल्ला के जाने का दुख नहीं है? क्या मेरे बेटे अब्दुल्ला का जाने का तुम्हें थोड़ा सा गम नहीं है? हजरत सैयदा आमिना कहती हैं अब्बा जान आपको खबर नहीं है, आपको पता नहीं है, जब से अब्दुल्ला दुनिया से रुखसत हुए हैं मुझे ठीक तरीके से नींद नहीं आती है, ठीक तरीके से मैंने कभी खाना नहीं खाया है, जब से अब्दुल्ला दुनिया से रुखसत हुए हैं ठीक तरीके से मुझे सैनो सुकून नहीं है। हकीकत में हजरत अब्दुल मुत्तलिब बयान करते हैं कि ए बहू ये बता कि तेरे जिस्म से खुशबू कैसे आती है, जबकि अरब का दस्तूर ये है कि जब किसी का शौहर इंतकाल हो जाए तो उसे मातम मनाना चाहिए, उसे शोक मनाना चाहिए, तू शोक क्यों नहीं मना रही है? सैयदा आमिना ने कहा था मैं शोक मनाती हूँ, मगर बाबा जान मैं आपको अभी तक ये राज किसी से नहीं बताई हो, मगर आज आपने जब मुझसे पूछ ही लिया है तो इस राज को मैं आपके सामने खोलना चाहिए हो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था वो कौन सा राज है? सैयदा आमिना बयान करती
करती है कि बाबा आप सुनो सुनो, जब मैं मक्का की गलियों में निकलती हूँ ना, रेतीले पत्थरों से निकलती हो, तो ये पत्थर मखमल की तरह अपने आप में फूल की तरह हो जाते हैं। ऐसा पता चलता है ये कंकर नहीं बल्कि फूल को बिछा दिया गया है। मैं उससे गुजर रही हूँ। और जानते हो बाबा, एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब से मेरा बेटा मेरी शिकम में आया है ना, जब आप काबतुल्लाह का तवाफ करने के लिए, काबा का दीदार करने के लिए सुबह उठकर आप चले जाते हैं, पानी की जब किल्लत होती है तो मक्का की तमाम औरतें डोल और रस्सी लेकर कुएं पर पहुंचती है, मगर आपकी बहू आमिना जब अपने आप में कुएं के करीब पहुंचती है तो कोई रस्सी नहीं होती है, कोई अपने आप में सिर्फ पानी भरने का बर्तन लेकर पहुंचती हो। और दुनिया की मक्का की तमाम औरतें जब पानी भरती हैं तो डोल और रस्सी के जरिए भरती हैं, मगर जब से आपका पोता, आपका बेटा मेरी शिकम में आया हुआ है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सज्जदा आमना बयान करती है कि जैसे ही मैं कुएं में अपनी निगाहों को डालती हूँ, कुएं का पानी ऊपर आ जाता है और मैं उस पानी को अपने आप में अपने बर्तन में भर लेती हूँ। मक्का की तमाम ख्वातीन इस्लाम मुझे वहीं पर रोक देती है कि आमिना जब तक ठहरी रहोगे तब तक ये पानी ऊपर रहेगा। हजरत सज्जदा आमना बयान करती है, बाबा आपको खबर नहीं है, आपको पता नहीं है, जब मैं पत्थरों से गुजरती हूँ, जब मैं पहाड़ों से गुजरती हूँ तो पहाड़ मुझसे गुफ्तगू किया करते हैं, पत्थर मुझसे गुफ्तगू किया करते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बेटी आमिना, मैंने सुना है कि लोग हजारों साल से पत्थरों की इबादत कर रहे हैं, पत्थर कभी कभी बोला भी करते हैं, मगर आज तक उनकी जबान को किसी ने समझा नहीं है, उसकी जबान को किसी सुना नहीं है, उसकी जबान को किसी ने सीख कर बोला नहीं है। ए बेटी, क्या उनकी जबान को तू समझती है? सज्जदा आमना ने कहा था, हाँ बाबा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा था, बेटी आमिना बता वो पत्थर क्या गुफ्तगू करते हैं? हजरत सज्जदा आमना बयान करती है कि वो पहाड़ और पत्थर कहते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मी रसूलुल्लाह, सलाम हो रसूलुल्लाह की अम्मी तुम पर भी और आने वाला नबियों के इमाम पर भी। ए मुसलमानों, सज्जदा आमना ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा है कि जब तक मेरा बेटा मेरी शिकम में जब से आया है, मैं जिस रास्ते से गुजर जाती हूँ वो रास्ता महक जाता है, जिस रास्ते से गुजर जाती हूँ उस रास्ते में खुशबू, मुझको गुलाब की खुशबू आने लगती है। हजरत सज्जदा आमिना अपने आप में बयान ही कर रही थी। हजरत फातिमा जो नबी की दादी है, उन्होंने कहा कि मेरे सरताज, कल आमिना इसी मिट्टी के अपने आप में दीवार पर हाथ रखी थी, उस थोड़ी सी मिट्टी को छुड़ा कर लाती है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में पेश करती है। जानते हो, एक दिन पहले उस मिट्टी पर सज्जदा आमिना ने हाथ रखा था, वो मुझको अंबर से ज्यादा महक रही थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था कि ए आमिना, ये ऐसा क्यों है? हजरत सज्जदा आमिना ने कहा, बाबा आपको खबर नहीं है, आपको क्या पता नहीं है, जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिस रास्ते से गुजर जाती हूँ वो रास्ता महक जाता है। तो मैं आपको बयान कर रहा, आपको बताना चाहता हूँ, हजरत सज्जदा आमिना की गुफ्तगू सुन लो। है मुसलमानों, हजरत सज्जदा आमिना बयान करती है कि जब मेरा बेटा मोहम्मद दुनिया में आने वाला था, हकीकत में नबी आखिरुज़ ज़माने हम गुनहगारों से कितना प्यार किया है, हम गुनहगारों से कितनी मोहब्बत की है। हजरत सज्जदा आमिना बयान करती है, ए मुसलमानों, आज जब तुम झंडे लगाते हो, जब तुम अपने घरों पर लाइटें सजाते हो ना, तो दुनिया के लोगों का हाजमा खराब हो जाता है। कुछ बदअकीदा कहते हैं कि ये पैसे फजूल खर्ची को बचाकर इसको किसी बेटी की शादी में लगा दो। उसी मुसलमान को, उसी बदअकीदा को खड़ा करके कभी सवाल करना, जब तुमने अपने बेटे का वलीमा किया था, क्या तुमने कभी सोचा था कि इस फजूल खर्ची को बचाकर हम किसी बेटी की शादी में लगा दें? जब तुम्हारे बच्चे का बर्थडे आता है, तुम बड़े बड़े रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों को ले जाकर पार्टी देते हो, तब तुम्हारी समझ में ये नहीं आता है। लेकिन 500 1000 की लाइट कोई लगा दे तो तुम्हारी हाजमा खराब हो जाता है। तुम्हारे अपने आप में इस तरीके से
कौल बुलोल बोलने पर आमादा हो जाते हो। सुनो मुसलमानों, अगर ऐसे लोग तुमसे सवाल किया करे तो आपके गांव में एक अजीम शख्सियत मौजूद है, उनकर इसकी कलाई पकड़कर उनके सामने ले जाकर उनके सामने खड़ा कर दो कि आप अगर इस मसले का हल लेना चाहते हो तो इनसे दरियाफ्त कर लो, ये मसले का हल निकाल कर देंगे। आओ मैं आपको बताता चलूं, हजरत सैयदा आमिना के बारे में मैं आपको बताता चलो। हजरत सैयदा आमिना बयान करती है कि जब मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत होने वाली थी तो आम तौर पर जब किसी के घर में किसी बच्चे की विलादत होती है तो आपने देखा होगा कि मोहल्ले की कुछ औरतें मौजूद होती है। अब तो आम मामला हॉस्पिटल का हो गया है, मगर 10-15 साल पहले ज्यादातर घरों पर विलादत होती थी तो औरतों की जरूरत पड़ती थी। हजरत सैयदा आमिना बयान करती है कि मैं अपने आप में मक्का की कोई भी खातून मेरे घर में मौजूद ना थी। मैं अपने दिल में सोच रही थी काश अगर अब्दुल्ला आज दुनिया में होते तो आज ये दिन देखना ना पड़ता, आज कोई ना कोई जरूर मक्का की कोई खातून मौजूद होती। हजरत सैयदा आमिना बयान करती है अभी मैं इतना सोच ही रही थी, मेरी निगाहों ने क्या देखा कि 3 खातून आती है जो खजूर के दरख्त की इतनी लंबी थी, जिनका चेहरा 14वीं के चांद से ज्यादा चमक रहा था। मैं खातून से पूछा, ये खातून तू क्या कहां से आई है, क्या करने के लिए आई है? उस खातून ने कहा था, ए आमिना क्या तू मुझे नहीं पहचान रही है? जो तुम्हारे शिकम से जो बच्चा दुनिया में आने वाला है ना, हम उसी का इस्तकबाल करने के लिए आए हैं। मैं आदम की बीबी हव्वा हो, एक ने कहा मैं इस्माइल ज़बीहुल्लाह की वालिदा हाजरा हो, एक ने कहा मैं ईसा अलैहिस्सलाम की माँ मरियम हो। ए मुसलमानों, हजरत सैयदा आमिना बयान करती है कि मैं अपने आप में अपनी निगाहों से क्या देखती हो कि हजरत जिब्रील अमीन ने 3 अलम को 3 झंडों को अपने हाथ में लाया है। ए मुसलमानों, रिवायत में 2 रिवायत मिलती है। एक रिवायत ये बताई गई है कि काबा की छत पर लगाया गया, एक मशरिक में और एक मगरिब में, और एक रिवायत में ये बयान किया गया है कि एक सैयदा आमिना के छत पर लगाया गया, एक बैतुल मुक़द्दस पर लगाया गया, एक काबतुल्लाह के छत पर लगाया गया। बहरहाल मुसलमानों, हजरत जिब्रील अमीन अपने आप में अलम को लेकर आते हैं। तो अगर कोई झंडों का सबूत मांगे ना कि ये झंडे क्यों लगाते हो, तो कहना कि ये झंडा लगाना, तुम तो आज झंडों पर एतराज करते हो, मगर अगर पार्टी की बात आ जाती है, अभी अगर विधायकी का इलेक्शन आ जाए, MP का इलेक्शन आ जाए, तो ये कौम मुस्लिम चमचागिरी में हर विधायक की चापलूसी करने में सारी हदों को पार करती हुई नजर आती है। एक विधायक आ जाए तो उसकी एक चाय पर लोग झगड़े करने पर आमादा हो जाते हैं। MP का इलेक्शन आ जाए तो हकीकत में मुसलमानों चमचागिरी में मुसलमानों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यही वजह है मुसलमानों, आज तुम्हारे हुकूक पर हमला किया जा रहा है, तुम्हारी शरीयत के अंदर मुदाखलत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये चमचागिरी वाली आदत को अपने अंदर से निकाल कर उलमा की गुलामी अख्तियार करके अपने मस्जिद की इमाम की इमामत को कबूल करके जिंदगी के अरकान को पूरा करो। दावे के साथ कहता हो, अल्लाह की रहमत तुम पर नाजिल होगी, तुम्हारी दुनिया भी संवरेगी, तुम्हारी आखिरत भी संवरती हुई। अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। है ना, घबराए नहीं है ना भाई। हाँ, तो हजरत मुहतरम कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है, हजरत सैयदा आमिना की बात कर रहा था और झंडों की बात कर रहा था। आज आपने देखा होगा कोई समाजवादी का झंडा लेकर चलता है, कोई बसपा का झंडा लेकर चलता है, कोई MIM का झंडा लेकर चलता है, कोई पीस पार्टी का झंडा लेकर चलता है। और जो लोग झंडे पर एतराज करते हैं ना, उनको भी देखो काला और सफेद झंडा अपनी गाड़ियों में लगाकर चलने पर आमादा है। अपने झंडे की बात आती है तो उस पर कोई को बिदात का फतवा नहीं लगाया जाता है, मगर नबी की आमद पर अगर तुम झंडे लगा दो तो इनका हाजमा खराब हो जाया करता है। मुसलमानों, जब झंडों की कोई बात करे तो कहना ये जो झंडा लगाया जा रहा है ये तुम्हारे बाप के पर अमल नहीं, तुम्हारे बाप की बात पर अमल नहीं, बल्कि ये हजरत जिब्रील अमीन की सुन्नत है। हम उनकी सुन्नत पर अमल करके झंडा लगा रहे हैं। हजरत सैयदा आमिना बयान करती है, मेरे बेटे मोहम्मद की जब विलादत बसादत का वक्त आया है, मेरा बेटा दुनिया में इस शान से तशरीफ लाया है कि जैसे ही दुनिया में आया ना, मैंने अपनी निगाहों से क्या देखा कि मेरा बेटा मोहम्मद अपने सर को सजदे में रखा हुआ है। मुसलमानों, आज दुनिया का कोई बेटा आता है, हकीकत में मुसलमानों वो रोता हुआ आता है। ए मुसलमानों, अगर रोए ना तो बड़े बड़े हॉस्पिटलों का इंतजाम किया जाता है, NICU में रखा जाता है कि बच्चा रो नहीं रहा है, लगता है इसकी सांस, इसकी धड़कन अपने आप में रुक गई है। मगर नबी आखिरुज़्ज़मा की आमद को
देखो मुसलमानों, मेरे आका पैगंबर इस्लाम दुनिया में तशरीफ लाए हैं, अपने सर को सजदे में रखते हैं। हजरत सैयदा आमना बयान करती है, जैसे ही मेरा बेटा मोहम्मद दुनिया में अगर अपने सर को सजदे में रखा ना, मैंने सोचा मेरा बेटा मुझे याद कर रहा होगा, मेरा बेटा अपने वालिद माजिद को याद कर रहा होगा, खानदान कुरैश के लोगों को याद कर रहा होगा। मगर जब मैंने अपने कान को लगाकर सुना तो मेरा बेटा मोहम्मद सर को सजदे में रखकर अपनी जबान से कह रहा था, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ए मुसलमानों, नबी आखिरुज़्ज़मा हम गुनहगारों को याद करते हुए नजर आए हैं। हकीकत में ये तो नबी की आमद की बात हुई है। नबी आखिरुज़्ज़मा जिंदगी के उनके लम्हात को उठाकर देखो, जब तक उनकी जिंदगी गुजरी ना, हकीकत में नबी आखिरुज़्ज़मा ने हम गुनहगारों को याद किया है, हम गुनहगारों से मोहब्बत किया है। आओ मैं आपको बताता चलो मुसलमानों, नबी जब तक अपने आप में जाहिरी जिंदगी में रहे, हम गुनहगारों को याद करते रहे। और नबी आखिरुज़्ज़मा जब दुनिया से रुखसत होकर ए मुसलमानों अपने आप में अपने मज़ार अक़दस में पहुंचे, तो हजरत अली और तमाम सहाबा का बयान है कि हमने जब उनके मज़ार अक़दस में अपने आप में रख दिया, तो सहाबा का बयान है कि हमने सोचा क्यों ना नबी आखिरुज़्ज़मा की सूरत एक मर्तबा और देख लिया जाए, आका का आखिरी दीदार एक मर्तबा और कर लिया जाए। जब उनके चेहरे से चादर ततहीर को हटाया गया है, तो सहाबा का बयान है हमने अपनी निगाहों से देखा है कि नबी आखिरुज़्ज़मा के लब जुम्बिश कर रहे थे, नबी आखिरुज़्ज़मा अपनी ज़बान से कुछ कह रहे थे। सहाबा का बयान है कि हमने सोचा कि नबी सहाबा को याद कर रहे होंगे, खानदान अहले बैत को याद कर रहे होंगे, मगर जब हमने कान लगाकर सुना तो नबी अपनी मज़ार अक़दस से अपनी ज़बान से कह रहे थे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ए मुसलमानों, नबी आए तो हम गुनहगारों को याद किए, दुनिया से रुखसत हुए तो हम गुनहगारों को याद किए। और मुसलमानों का नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, बाप बेटे का ना होगा, माँ बेटी की ना होगी, दोस्त दोस्त के ना होंगे, उस वक्त भी हमारे आका हम गुनहगारों को याद करते हुए नजर आएंगे। आप पूछेंगे कैसे? तो आओ सहाबी रसूल की जिंदगी की वो तारीख आपकी निगाहों के सामने रखता चलो। सहाबी रसूल अर्ज करते हैं कि एक मर्तबा मैं पैगंबर इस्लाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचा, नबी आखिरुज़्ज़मा की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जब मैदान महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, बाप बेटे का ना होगा, माँ बेटी की ना होगी, दोस्त दोस्त के ना होंगे, या रसूल अल्लाह, अगर उस वक्त आपसे मुलाकात करनी हुई, अगर उस वक्त आपसे मिलना हुआ, तो या रसूल अल्लाह आप हमसे कहां पर मुलाकात करेंगे? मुसलमानों, अब अपने दिल की तख्ती को खोलकर अपनी कान को लौ को लगाकर नबी आखिरुज़्ज़मा के इस फरमान को नोट करो। नबी इरशाद फरमाते, मेरे प्यारे सहाबी, मैं मैदान महशर में 3 मकाम पर मिलूंगा। सुभान अल्लाह। मुसलमानों, कितनी किस्मत वाले हम और आप हैं कि नबी आखिरुज़्ज़मा मैदान महशर में हम गुनहगारों से 3 मकाम पर मुलाकात करेंगे। सहाबी रसूल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो पहला मकाम कहां पर होगा जहां पर आप हमसे मुलाकात करेंगे? नबी के फरमान को नोट करो मुसलमानों। नबी इरशाद फरमाते, मेरे प्यारे सहाबी, पहला मकाम वहां पर होगा जहां पर मेरी उम्मत के आमाल तौले जाएंगे। अगर मेरी उम्मतियों के आमाल में कमी रहेगी तो वहां पर मैं जलवा फरमा हूंगा, और अगर उम्मतियों के आमाल में कमी रहेगी तो मैं उसको पूरा करता हुआ नजर आऊंगा। सुभान अल्लाह। मुसलमानों, नबी हमारे आमाल को पूरा करते हुए नजर आएंगे। लेकिन आज कौम मुस्लिम नबी आखिरुज़्ज़मा की शरीयत से किस तरीके से हटकर जिंदगी गुजार रहा है। ए मुसलमानों, आज भारत की जमीन की तारीख उठाकर देखो, नामों से रिसालत टाइटल दिया गया है इस जलसे का। मैं आपको बताना चाहता हूँ नबी की नामूस के लिए कितने कदम तुम बढ़ाए हो। ए मुसलमानों, आज एक बदबख्त, एक कमीना रामगिरी नाम का निकला, जिसने नबी की अजमत और रिसालत को घटाने की बात की, पैगंबर इस्लाम की अजमत पर उंगलियां उठाई। हम और आप किचन में बैठकर हकीकत में ए मुसलमानों अपनी कलाई में चूड़ियां पहनते हुए नजर आए। आज जब कोई नबी आखिरुज़्ज़मा की अजमत पर उंगली उठाता है ना, तब ये कौम कहती है उलमा को आगे आना चाहिए। हकीकत में मुसलमानों, जिस तरीके से इस मामले में तुम आगे बढ़ाते हो, इसी तरीके से जब सियासत का मामला आए तो ये भी अमीन उलमा को अख्तियार दिया करो कि आलिम जहां कहेगा हम वहीं पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। वहां पर तुम्हारे अंदर ये ताकत नहीं होती है, मगर जब कोई मसला आता है तब कहते हो उलमा आगे बढ़ेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। ए मेरी कौम के लोगों, आज नबी की अजमत और रिसालत पर उंगलियां उठा जा रही है, कुरान की तालीम पर हमले किए जा रहे हैं। तुम कब जागोगे नींद से? वक्त
वक्त जब बीतता जा रहा है, आज तुम्हारे वक्फ बोर्ड पर उंगलियां उठाई जा रही है, तुम्हारी जमीनों जायदाद तो जो तुम्हारे आबाओ अजदाद की थी उस पर हमले किए जा रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है मदरसों पर हमला किया जाएगा, वो दिन दूर नहीं है मस्जिदों पर हमला किया जाएगा। अब मुसलमान सोचता है निसार अहमद निजामी करे तो क्या करे। सुन मुसलमान, तुझे हथियार उठाने की जरूरत नहीं है, तुझे तलवार उठाने की जरूरत नहीं है, तुझे किसी से लड़ाई झगड़े करने की जरूरत नहीं है। अगर तो इन बातिल ताकतों को शिकस्त देना चाहता है तो अपनी वीरान मस्जिदों को आबाद कर दे। अल्लाह जब तुम मस्जिदों को आबाद करेगा तो अल्लाह तेरे घरों को आबाद कर, है ना। लेकिन हालात किस तरीके से गड़बड़ हो रहे हैं। और कभी ये मत सोचना कि तुम गरीब हो, गुर्बत की बुनियाद पर हम नबी के लिए कदम नहीं बढ़ा सकते। मुसलमानों, गुर्बत गरीब होना, अगर नबी की नामूस के नाम पर कोई अपनी जान की कुर्बानी देता है तो अल्लाह दोनों जहान में उस इंसान को इज्जत अता करता है। 1933-34 का वो वाक़या आप अपनी निगाहों के सामने रखें। कराची की जमीन पर एक अब्दुल कय्यूम नामे एक आशिक रसूल गुजरा है, जिसका आज तारीख में हर जगह जिक्र हो रहा है। क्यों मुसलमानों, उसने नबी की नामोज के खातिर अपनी गर्दन को कटाया था, फांसी के तख्ते पर लटका था। कराची की जमीन पर 1933 या 34 ईस्वी में, जानते हो उस वक्त उसके जनाजे में, एक यक्का चलाने वाले के जनाजे में, जिसके मोहल्ले में कोई उसकी पहचान नहीं रखता था, जिसके मोहल्ले वाले उससे ठीक तरीके से बात नहीं करते थे, मगर जब उसने नबी के नामूस के खातिर अपनी जान की कुर्बानी दिया तो जानते हो उसके जनाजे में 1000, 2000, 1-2 लाख लोगों ने नहीं, बल्कि तकरीबन 25 लाख मुसलमानों ने उसकी नमाज जनाजा में शिरकत करके बताया था कि जो नबी के नाम पर मरता है अल्लाह दोनों जहान में उसको इज्जत अता करता है। इसलिए मुसलमानों, जब नबी की अजमत पर उंगलियां उठाई जाए तो खामोश ना रहा करो। हकीकत में उस बदबख्त ने नबी की अजमत पर उंगलियां उठाई थी। आपका थाना करीब था, चंद मुसलमान जमा होकर इकट्ठा होकर कुछ नहीं कर सकते थे, तो अदब व एहतराम के दायरे में जाकर अपने नबी की अजमत के खातिर एक छोटा सा FIR तो कर सकते थे, मगर इतनी ताकत आपके अंदर कहाँ है, इतनी कुव्वत आपके कहाँ है। हकीकत में आपके बाप को कोई गाली दे दे तब उसकी कॉलर पकड़कर थाने में ले जाओगे, आपकी माँ को कोई गाली दे दे तब उसकी कॉलर पकड़कर थाने में ले जाओगे। सुनो मुसलमानों, माँ बाप को भी अल्लाह ने पैदा किया है, तुम्हें भी पैदा किया है, तो नबी आखिरुज़ ज़मा के सदके में पैदा किया है। तो जब नबी की अज़मत और रिसालत की बात आए तो नबी के नाम पर अपने आप को कुर्बान कर दिया करो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लोहो कलम। हज़रात मोहतरम सहाबी रसूल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये मेरे आका ये तो पहला मकाम है, अगर आप पहले मकाम पर हमसे मुलाकात ना किए तो दूसरा मकाम कहाँ पर होगा उसके बारे में बता दीजिए। नबी के पैगाम को नोट करो मुसलमानों। सहाबी रसूल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो दूसरा मकाम कहाँ पर होगा। नबी इरशाद फरमाते, मेरे प्यारे सहाबी, दूसरा मकाम वहाँ पर होगा जहाँ पर मेरी उम्मत प्यासी होगी, मैं हौज़े कौसर पर जलवा फरमा होऊंगा और अपनी प्यासी उम्मत को अपने हाथों से जामे कौसर पिलाता हुआ नजर आओगा। जब इस रिवायत पर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे मिल्लत माजिया व हाजरा इमाम इश्क व मोहब्बत की नजर पड़ती है तो पुकार उठते हैं बरेली की मुकद्दस जमीन से, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम है पिलाते ये है, रब है मोती ये है कासिम, रिज़्क उसका खिलाते ये है, उसकी बख्शिश इनका सदका देता वो है, दिलाते ये है, इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये है, कसरे तना तक किसकी रसाई चाहते ये है। हक है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हक है बहुत खूब। थक गए ना हाँ, क्योंकि मेरे बाद भी आपको समाप्त करना है ना यार। लोग चराग के तले अंधेरा हमेशा होता है ना। हाँ, आपके यहाँ एक अजीम खतीब है ना। हाँ, लेकिन इलाके के लोग ना, हकीकत यही है, लोग कद्र इज्जत नहीं करते जब दुनिया से चले जाते हैं। और मैंने देखा है कि जब लोग फंसते हैं ना कहीं दूर दराज तो हम ही लोगों का नाम इस्तेमाल करते हैं। हाँ सही है, हाँ हम फलाने गाँव के हैं, सही है। हाँ, जब फंसते हैं तब बताते हैं
और जब तक गांव मोहल्ले में रहेंगे तब तक उनको कोंचते रहेंगे। यही हो रहा ना, सही है ना? हाँ, तो अपनी जिंदगी के अंदर इतनी मोहब्बत पैदा करो, अपने इलाके के उलमा को, गांव के उलमा को पहले तरजीह दिया करो। इसीलिए मैं भारत के किसी भी जलसे में जाता हूँ ना, तो मैं पहले यही पैगाम देता हूँ कि निसार अहमद निज़ामी 1-2 घंटे के लिए आपके दीवार में आया है तो उसका हाथ चूम रहे हो, नारे तकबीर, नारे रिसालत की सदाओं को बुलंद करते हो, और आपके मस्जिद का इमाम 5 वक्ता नमाज पढ़ाए, आपके मदरसे का मुदर्रिस आपके बच्चों को माँ बाप का सलीका बताए, उसकी कद्र इज्जत पूरे साल में 1 मिनट के लिए करे। सही है ना? तो मेरे भाई, जिंदगी के अंदर कुछ इनकलाब, कुछ शऊर पैदा करने की कोशिश करो, है ना? सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका, ये तो दूसरा मकाम है, या रसूल अल्लाह, वो तीसरा मकाम कहाँ पर है जहाँ पर आप हमसे मुलाकात करेंगे? अब अपने दिल की तख्ती को खोल दो मुसलमानों, नबी आखिरुज़्ज़मा के इस पैगाम को नोट करो। नबी इरशाद फरमाते, मेरे प्यारे सहाबी, तीसरा मकाम वहाँ पर होगा, मैं पुलसरात पर जलवा फरमा होगा, हजरत जिब्रील अमीन के पर पीछे होंगे और मेरी उम्मत का गुजर होगा, और मैं दुआ करता होगा, रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, ए मेरे रब मेरी उम्मत को सलामती से गुजार, ए मेरे रब मेरी उम्मत को सलामती से गुजार। ए मुसलमानों, जब दुआ करने वाले खुद पैगंबर इस्लाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे तो हम गुनहगारों को किस कदर की फिक्र। इसीलिए तो बरेली के ताजदार पुकार कर कहते हैं, रजा पुल से अब वजद करके गुजर के, रजा पुल से अब वजद करके गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना? तो हजरात मोहतरम, जाते जाते आपको एक आखिरी पैगाम देता हुआ चलो। नबी आखिरुज़्ज़मा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना है। पैगंबर इस्लाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस आमद के महीने में बहुत से ए मुसलमानों बहरूपिया निकलेंगे जो आपको शिर्क व बिदअत का फतवा लगाएंगे। हकीकत में आज आए दिन लोग नबी आखिरुज़्ज़मा की अज़मत और रिसालत को घटाने की बात करते हैं। आज बहुत से लोग हैं ना जो कहते हैं कि ये सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान, ये बरेलवी फिरके से ताल्लुक रखने मुसलमान अपने आप में ये कहता है कि जो नबी का जिक्र करता है वो अल्लाह का जिक्र हो जाता है। हकीकत में मुसलमानों इस पर आए दिन लोग बहस मुबाहिसा करते हैं, मगर इनको खबर नहीं है कि शिफा शरीफ के अंदर आज भी हदीस कुदसी अल्लाह का फरमान मौजूद है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, जाल तो जिक्र का मिन जिक्री फमन ज़कर का ज़करनी, ए महबूब जिसने तेरा जिक्र किया बेशक उसने मेरा जिक्र किया। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदी हो, जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदी हो, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की है। ये तो इनकी सोच है मुसलमानों। मगर आओ आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिज्जत माजिया बहासरा इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी की बारगाह में जब आला हजरत से पूछा गया, ये बरेली के इमाम आप बताइए नबी की शान व अजमत क्या है? तो आला हजरत अजीमुल बरकत पुकार कर कहते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। दुनिया मुसलमानों, मेरे आका पैगंबर इस्लाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शान है कि मेरे आका के दरवाजे पे जो भी आया इसके कमालात बुलंद हो गए। मेरे आका के नक्शे कदम पे जो भी चला इसके दर्जात बुलंद हो गए। मेरे आका के आस्ताने पे जो भी आया इसके मराती बुलंद हो गए। मेरे आका का आस्ताना वो आस्ताने आलिया है जहाँ हर साइल की झोली भरी जाती है, जहाँ गुनहगार की बख्शिश होती है, जहाँ कताकार उम्मत की शफाअत होती है, जहाँ एक को नेमत मैसर होती है। कसम खुदा की मुसलमानों, मेरे आका पैगंबर इस्लाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो शहंशाही दरबार है जहाँ बेगानों पर भी रहमत की बरसात की जाती है। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि बिन मांगे आका ने झोली को भर दिया, बिन मांगे आका ने झोली को भर दिया, मोहताज आया मांगने सुल्तान कर दिया। खाली दरे रसूल से लौटा कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई।
जी हाँ मुसलमानों, मक्की सरकार, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो शहनशाही दरबार है जहाँ नापाक आया तो पाक बन गया, बदकार आया तो नेकोकार बन गया, शकी आया तो सईद बन गया, रहसन आया तो रहबर बन गया, अदना आया तो आला बन गया, गुलाम आया तो आका बन गया, गरीब आया तो अमीर बन गया, अमीर आया तो जहांगीर बन गया, राहगीर आया तो दस्तगीर बन गया, गुलाम आया तो इमाम बन गया, अरबी आया तो सहाबी बन गया, जहन्नमी आया तो जन्नती बन गया। मेरे आका का वो शहनशाही दरबार है जहाँ अबू बकर आया तो सिद्दीक अकबर बन गया, उमर आया तो फारूक आज़म बन गया, उस्मान आया तो दामाद पैगंबर बन गया, अली आया तो शेर खुदा व रहबर बन गया। मुझे कहले ने दिया जाए मुसलमानों, अबू बकर आए तो सदाकत के ताजदार बन गए, उमर आए तो अदालत के ताजदार बन गए, उस्मान आए तो सखावत के ताजदार बन गए, अली आए तो शुजाअत के ताजदार बन गए। इसीलिए तो बरेली का इमाम पुकार कर कहता है, मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा। बहुत खूब, हक है। तो हजरात मोहतरम यहाँ पर कुछ बच्चियां बैठी हुई हैं, एक आखिरी पैगाम देकर मैं गुफ्तगू खत्म करूंगा। हजरात मोहतरम वो पैगाम ये है कि मेरे आका पैगंबर इस्लाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आमद दुनिया में नहीं हुई थी ना, तो इन बेटियों को अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा ऐब समझा जाता था। बहन को भाई अपने आप में ज़बह कर दिया करता था, बेटियों को जमीन में जिंदा तरबूर कर दिया जाता था। ए मुसलमानों, इन बेटियों की आज इज्जत मिली ना, तो ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। हकीकत में जिन बेटियों को जमीन में दरगोर किया जाता है, मेरे आका जब दुनिया में तशरीफ लाए तो नबी ने सहाबा से इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे सहाबा, जिस घर में बेटी की पैदाइश हुई गोया उस घर में अल्लाह की रहमत का नुज़ूल हुआ। ए मुसलमानों, नबी आखिरुज़ ज़मान है, इसी बेटी के मकाम को कितना बुलंद किया है। नबी इरशाद फरमाते हैं, यही बेटी जब अपने आप में जवानी की तहलील पर कदम रखती है, जब किसी शौहर से निकाह होता है, तो ए मुसलमानों, नबी के फरमान को नोट करो। नबी इरशाद फरमाते हैं कि मर्द के लिए सबसे बड़ी नेमत उसकी नेक बीवी हुआ करती है। वही बीवी हकीकत में जब माँ के दर्जे पर पहुंचती है, तो नबी आखिरुज़ ज़मा के फरमान को नोट करो। नबी इरशाद फरमाते, मेरे प्यारे साहबा, दुनिया के अंदर अगर कोई जन्नत को चूमना चाहता है, वो अपने माँ के कदमों को चूम ले, गोया उसने जन्नत को चूम लिया है। और ए मुसलमानों, इन बेटियों को पैगाम देना चाहता हो, आज नबी की शरीयत की धज्जियां बड़ी तेजी से उड़ाई जा रही है, नबी की अज़मत और रिसालत के वकार को मजरू करने की कोशिश की जा रही है। आज मज़हब इस्लाम से ताल्लुक रखने वाली बेटी आज मॉडर्न कॉलेजों में अपनी जिंदगी को बर्बाद करने पर आमादा है। कॉलेजों की जाकर अपने आप में तालीम लेने के बाद किस तरीके से अपने अंदर ए मुसलमानों मुशरिकाना अंदाज पेश करती है। आज गैरों से रिश्ता कर कर हकीकत में धर्म परिवर्तन, मजहब तब्दील करके अपनी इज्जतों को नीलाम करने पर आमादा है। आज बहुत से लोग आते हैं मस्जिद रोशन शाह के अंदर, कहते हैं निसार अहमद निजामी, आज इलाके का माहौल बहुत तेजी से खराब हो रहा है, खैर मुस्लिमों से हमारी घर की बेटियां बड़ी तेजी से ताल्लुकात बना रही है, इस पर क्या किया जाए। सुनो मुसलमानों, आज जो बेटियों का कदम अपने आप में खैरों की तरफ बढ़ रहा है, ये उनकी वजह से नहीं, उनकी माँ बाप की खैर परवरिश की बुनियाद पर हो रहा है। माँ बाप ने कभी अपनी बेटी को ये पैगाम नहीं दिया, बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा ने जिंदगी के अरकान को इस तरीके से पूरा किया। ये बेटी सुन, जब करबला का मैदान था ना, सैयदा ज़ैनब के रुपट्टे को छीना गया था, हज़रत सैयदा सकीना के रुपट्टे को चुना गया था। ये मेरी बेटी सुन सुन, करबला के मैदान में खानदान अहले बैत की बेटियों ने हम तमाम उम्मत की बेटियों को ये मैसेज, ये पैगाम दिया था कि जब तुम्हारे सरों से रुपट्टे को चीर लिया जाए, तुम पर कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितनी भी बलाएं आ जाए, तुम खानदान अहले बैत की बेटियों को देख लेना कि हमारे सरों से रुपट्टे को चीना गया, मगर फिर भी अपने बालों से अपने चेहरे का पर्दा करके उम्मत की बेटियों को मैसेज दिए थे कि हर हाल में पर्दे का एहतमाम करना। दावे के साथ कहता हूँ, जो बाप अपनी बेटी को बचपन से करबला की दास्तान में ये सैयदा ज़ैनब, सैयदा सकीना, सैयदा फातिमा ज़हरा का पर्दे की बात करेगा, उसकी बेटी किसी गैर के साथ भागकर शादी नहीं करेगी, बल्कि माँ बाप की फरमाबरदारी करती हुई नजर आएगी। इसलिए मुसलमानों, अपनी बच्चियों की तरबियत पर ध्यान दो, अपनी बच्चियों की तालीम पर ध्यान दो।
हकीकत में पूरी जिंदगी के अंदर चाय की दुकानों पर बैठकर चौराहे पर 3-3 घंटा पंचायत करने वालों, 3-3 घंटा अपने आप में गुफ्तगू करने वालों, हकीकत में जहां भी मुसलमानों की आबादी है वहां चाय की दुकानों पर मुसलमानों को बैठते हुए देखा जाता है कि मुसलमान के पास कोई कारोबार नहीं होगा तो पंचायत करने के लिए चाय की दुकानों पर बैठकर हकीकत में अपनी इज्जतों को नीलाम करने पर आमादा होते हैं। जो 3-4 घंटा तुम चाय की दुकानों पर बर्बाद करते हो, उन वक्तों को बचाकर, उन टाइम को बचाकर कभी कभी हफ्ते में 10 दिन पर अपनी बेटी के कॉलेज में भी जाकर देख लिया कर, तेरी बेटी पढ़ने के लिए जा रही है कि नहीं, तेरी बेटी तालीम लेने के लिए जा रही है कि नहीं। मैं ये नहीं कहता बेटी पर शक व शुबा कर, मगर जिस दिन तू अपनी बेटी के कॉलेज का दौरा करने लगेगा, तेरी बेटी कभी कदम गलत उठाने से पहले 1000 मर्तबा सोचेगी, अपने बाप और माँ की मर्यादा को सीने में बसाकर तुम्हारी इज्जतों की हिफाजत करेगी। मुसलमानों, अपने कौम की इस्लाह करो, अपने समाज की इस्लाह करो, क्योंकि डॉक्टर इकबाल कहते हैं गलत रवि से मनाजिल का बहुत बढ़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो। और जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल।